जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी बायोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे कि आप लोगों को जॉब की ज़रूरत क्यों पड़ती? क्योंकि अच्छे से रहने के लिए, घर परिवार को शांति से स्वस्थ रहने के लिए, मतलब कोई भी बीमार पड़ जाए, ज़्यादा पैसा खर्चा हो उसमें तो सही हो जाते हैं। उसी तरह बायोलॉजी को जरूरत क्यों पड़ी? सभी पार्ट्स को जानने के लिए, किसी भी आदमी, किसी भी इंसान को, मतलब कि समझ सके कि क्यों हंस रहे हैं आप? खड़े होइए, बैठिए, जब बैठिए आप, हंसिए मत। ठीक ना? हाँ, आप कल क्यों नहीं आए थे? ठीक, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो इसलिए किसी भी पार्ट को जानने के लिए, ठीक है। अब बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक जो है, बायोलॉजी जीव विज्ञान जिसको कहते हैं, इसका जनक है अरस्तु। जीव जीव विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है, ठीक है। अब बायोलॉजी बायोलॉजी बोलिए या जियोलॉजी, बात बराबर होता है। बायोलॉजी को दो प्रकार में बांटा गया है। देखिए कितने प्रकार में बांटा गया है साथियों? दो प्रकार में। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझ ही नहीं में, समझ लेते हैं वही राजा कहलाते हैं, जो नहीं समझ लेते तो सिपाही कहलाते हैं। ठीक है, क्या? देखिए, बायोलॉजी को दो भागों में, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति भी। पहला जंतु जंतु पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति वनस्पति विज्ञान। ठीक है, रुक जाइए सर। अब देखिए, अब जंतु विज्ञान का खोज किसने किया? जंतु विज्ञान का खोज किया है वह अरस्तु। अरस्तु। और वनस्पति का खोज किया है साथियों, थियोप्रोटन ने। थियो 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 थियोप्रोस्टर ने, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद होता है कोशिका। ये जितना था इसके अंदर, उसके अंदर सब समाप्त हो गया। कोशिका पे आते हैं। पहला टॉपिक है कोशिका। को कोशिका कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका खोज कब हुई, बताइए आप? कोशिका का खोज, ठीक है। कोशिका को खोज जो है कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने पहले किया था, ये पता है। लेकिन मृत कोशिका का खोज किया था, मतलब कि मरा कोशिका का खोज किया था। जिंदा कोशिका का खोज नहीं किया था। जिंदा कोशिका का खोज किसने किया था? लुएन हॉक्स। जिंदा कोशिका का खोज किसने किया था? लुएन हॉक्स, ठीक है। जिंदा को ये जो है हुक ने मृत मृत मृत
कोशिका खोजा था। ठीक है, या शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्योंकि जगह भी बचाना रहता है। 1665 ईस्वी में क्या था, और लुएनहॉक लुएनहॉक 1674 में जीवित कोशिका का खोज करता है। ठीक, लुएनहॉक। लुएनहॉक लुएनहॉक जीवित कोशिका का खोज करता है। कोशिका का खोज करता है। कब करता है? 1674 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये गलती लिखा है। लुवियन हॉक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पार्ट पे आता है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब सबसे बड़ा कोशिका, सबसे सबसे बड़ा सबसे बड़ा कोशिका सबसे बड़ा कोशिका कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा कोशिका जो है पाया जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा में। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा में, जो नंगे आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, वो सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा कोशिका माइक्रो सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इससे तो 9 10 में सब पूरे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मैं बीपीएससी का बात कर रहा हूँ, जो बिहार का सबसे बेस्ट एग्जाम लेवल है। उसमें पूछा सबसे बड़ा कोशिका किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा। यही मरना। ठीक, कोई कोई माइक्रोप्लाज्मा जो सबसे छोटा कोशिका है। उसके बाद मानव। अब मानव में सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? देख लिया मानव में। अब यहीं पे नीचे में लिखते हैं, मानव में .2 मानव में। ठीक, मानव में सबसे छोटा कोशिका मानव में सबसे छोटा कोशिका कौन सा है पता है? मानव में सबसे छोटा कोशिका है शुक्राणु। मानव में सबसे छोटा कोशिका है शुक्राणु। शुक्र मानव में सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ा कोशिका मानव में सबसे बड़ा कोशिका है अंडाणु। अंडाणु। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद, धन्यवाद।